अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया। इस दौरान ट्रंप ने अपनी नई टैरिफ नीति की घोषणा भी कर दी। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि टैरिफ 2 अप्रैल से लागू होगा। उन्होंने यूरोपीय संघ, चीन, ब्राजील, भारत और दक्षिण कोरिया पर अनुचित व्यापार शुल्क लगाने का आरोप भी जड़ा। ट्रंप ने कहा कि वो जितना टैक्स हम पर लगाएंगे, हम भी उन पर उतना ही टैक्स लगाएंगे। ट्रंप की इस नई टैरिफ नीति का भारत पर क्या असर होगा, ये भी समझेंगे। पहले आपको डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ नीति, जिसे दुनिया टैरिफ वॉर की शुरुआत भी कह रही है, उस भाषण का ये अंश सुनवाते हैं। दुनिया के बाकी देशों ने हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल दशकों से जारी रखा है, लेकिन अब हमारी बारी है कि हम टैरिफ का इस्तेमाल उनके खिलाफ करें। यूरोपियन यूनियन, चीन, ब्राजील, भारत, मैक्सिको और कनाडा, आपने इन देशों का नाम सुना है। इनके अलावा भी अनगिनत ऐसे देश हैं जिन्होंने हमसे टैरिफ के तौर पर जबरदस्त तरीके से भुगतान कराया है, जबकि हमने उनसे कम टैक्स लिया है। ये सिस्टम अमेरिका के लिए न्याय संगत नहीं है, ये कभी था भी नहीं। इसलिए 2 अप्रैल से पहले मैं ये घोषणा 1 अप्रैल से करने वाला था, लेकिन मैं अप्रैल फूल डे का निशाना नहीं बनना चाहता था। मैं ऐसे टोटकों को मानने वाला इंसान हूं, इसलिए 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स लागू हो जाएंगे। इसके बाद जो भी देश हमसे जितना टैक्स लेगा, हम भी बदले में उनसे उतना ही टैक्स लेंगे। यही नहीं, रेसिप्रोकल टैक्स इसके बाद हमें कई ट्रिलियन डॉलर्स की कमाई होगी। जिससे इतनी नौकरियों के अवसर पैदा होंगे जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैंने ये चीन के साथ किया, कई और देशों के साथ ऐसा किया, लेकिन बाइडेन प्रशासन ऐसा नहीं कर पाया। क्योंकि ये इतना अधिक पैसे की बात थी कि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। हम सिर्फ अपना बिजनेस और अपने लोगों की सुरक्षा करना चाहते हैं, और ऐसा होगा क्योंकि जो भी अमेरिका में निर्माण करेगा उसे टैरिफ नहीं देना होगा। इसलिए ये कमाल की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का जिक्र भी उन देशों के तौर पर किया जो अमेरिका से भारी टैरिफ वसूल करते हैं। अमेरिका के इस रेसिप्रोकल टैक्स का भारत पर क्या असर होगा, जानिए एक्सपर्ट्स की जुबानी। उस पर दशकों तक टैरिफ लगाए गए और अब उसको पेमेंट करने का टाइम आ गया है। चाइना, इंडिया सहित कई देशों का उन्होंने नाम भी लिया और वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, 2 बातें। एक, जो ट्रंप बात कर रहे हैं इन प्रिंसिपल करेक्ट है। अमेरिका का एवरेज वेटेड टैरिफ जो है, इंपोर्ट ड्यूटी करीब 2.5% है, सारे अलग अलग कैटेगरी गुड्स की मिला करके। यूरोपियन यूनियन की करीब 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है मिक्स में। चाइना की 8.5% बनती है, भारत की करीब 9.5% बनती है। तो इन प्रिंसिपल वो सही बात कह रहे हैं, परंतु बात यह कि ये सारा ट्रेड का ढांचा उथल पुथल होगा इससे काफी। जो रेसिप्रोकल टैरिफ की भाई जितनी इंपोर्ट ड्यूटी आप मेरे किसी मतलब जूते चप्पल पे लगाते हो, मेरे देश में आपके जूते चप्पल आएंगे, वही सेम ड्यूटी लगेगी। तो इसके चलते भारत को आई थिंक एक तो रेसिप्रोकल देखा जाएगा, पर हमारे लिए जो ज्यादा चिंता के विषय है इस समय वो है उन्होंने जो अनाउंस किया स्टील, एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ्स। और उन टैरिफ्स का भारत का एक्सपोर्ट स्टील और एल्यूमिनियम का मिलाकर करीब 1.5 बिलियन डॉलर्स होता है। एल्यूमिनियम करीब 1 बिलियन, स्टील करीब 500 मिलियन। अब डिपेंड करेगा, देखिए स्टील की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम की भी कॉइल्स इत्यादि। तो किन पे वो लगाएंगे ज्यादा ड्यूटीज स्टील और एल्यूमिनियम की। परंतु भारत के एक्सपोर्ट्स पर इसका करीब माना जा रहा है 30 से 50% फर्क पड़ेगा। यानी कि जो अभी हम 1.5 बिलियन दोनों एक्सपोर्ट करते हैं मिला करके, शायद हमारे एक्सपोर्ट अब करीब 500 मिलियन डॉलर कम हो जाएगा इन टैरिफ के असर से। सर, वही बात, इन्फ्लेशन नाइटमेयर है अमेरिका के लिए और उससे जूझ रहे हैं, उससे उभरने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन्फ्लेशन यस अमेरिका में कुछ है अभी, नो डाउट। उन्होंने एग्स का मेंशन किया, अंडे इस अमेरिका में बहुत महंगे हो रखे हैं। ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है, उनकी स्ट्रैटेजी है इन्फ्लेशन के लिए, बाकी चाहे जो भी करे, वो एनर्जी की प्राइसेस लो करने पे तुले हुए हैं, ऑयल की। उनका मानना यह है कि अगर ऑयल की कीमतें कम हो जाती हैं तो देखिए ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, सारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसीलिए ट्रंप ऑयल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अपने देश के अंदर हम ऑयल निकालेंगे ज्यादा,
दुनिया भर में रशिया से भी जो डील होगी, ऑयल कम होगा, प्राइसेस सऊदी अरेबिया से करेंगे। तो ट्रंप इस समय फोकस कर रहे हैं कि मैं ऑयल की कीमतें कम कर दूं दुनिया में, जिसके चलते मेरे देश के अंदर इन्फ्लेशन कम हो जाए, चीजों की महंगाई कम हो जाए, क्योंकि चीजों की जो कॉस्ट होती है महंगाई में ऑयल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ट्रांसपोर्ट का बेसिकली, राइट। तो ट्रंप का प्रयास ये है कि मैं तेल की कीमतें कम करूं और उसके चलते मैं इन्फ्लेशन को कम करूं। जब से ये ट्रंप सरकार यूएस में आई है, अमेरिका में आने के बाद, उनके जो है हर दिशा में हर देश के साथ इस तरह की बात चल रही है और वो लगभग हर देश के लिए उसी तरीके की बात कर रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने चाइना के लिए बोला, इसके पहले उन्होंने कनाडा के लिए। तो उनका एक अप्रोच ये है कि जो भी देश अपने टैरिफ रेट को, वहां के प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने में टैरिफ रेट बढ़ा के या टैरिफ रेट लगा के उसको रेगुलेट करते हैं, तो उस तरह की रियायत वो अपने यहाँ नहीं देना चाह रहे हैं और रेसिप्रोकल तरीके से जो चीजें उनके यहाँ आयात होती हैं, इंपोर्ट होती हैं, उस पर भी रेसिप्रोकल टैक्स या हायर टैक्स लगा के वो उसको रेगुलेट करना चाह रहे हैं। ऐसा उनका विचार है और इस बात को उन्होंने कई बार दोहराया है और वो चीज भारत के लिए भी है। इस तरह की बात पहले भी उठती रही है और मुझे लग रहा है हर देश का ये कर्तव्य है कि अपने प्रोडक्ट्स को और उसको रेशनल करने के लिए टैरिफ लगाना और वो सारी चीज करना। लेकिन इसके साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हर देश की जियोग्राफिकल सिचुएशन, इकोनॉमिक कंडीशंस, ट्रेड की रिक्वायरमेंट्स, पार्ट्स की रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज या नेचुरल हो या मैन्युफैक्चरिंग हो, ये सब की अपनी अलग अलग है। भारत एक बहुत ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड देश है। यहाँ इंपोर्ट्स की एक अच्छी खासी आवश्यकता है और साथ में हमारे यहाँ से बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट्स भी होती हैं। तो जो बातें और देशों के साथ टैरिफ पे लगाने की बात हो रही है, वो अगर भारत के साथ भी रेसिप्रोकल बगैर किसी रेशनल के या जस्टिफिकेशंस के लगाया जाएगा तो इसका कुप्रभाव तो पड़ना है। कहीं न कहीं हमारे यहाँ प्रोडक्ट इंटरमीडिएट के रूप में यूज हो रहे हैं या डायरेक्ट कंजम्पशन में यूज हो रहे हैं, वो महंगे होंगे, तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन मुझे ये लगता है कि इस बात पे अभी उनके यहाँ भी जैसे अप्रैल से वो कह रहे हैं कि इस बात को इंडिकेट किया जा रहा है, तो एक रेशनल तरीके से उसको एनालाइज करके और उस पर वो निर्णय लेंगे कि किस प्रोडक्ट पे कितना लगाया जाएगा और किस प्रोडक्ट पे कितना लगाना उचित रहेगा, क्योंकि उनके यहाँ भी पास करने की प्रक्रिया है उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, तो उस बात पे ये चीजें निर्धारित होंगी। अभी ये कहना मतलब एक तरह से इंडिकेशन तो बिल्कुल क्लियर है कि वो एक तरह से बहुत आक्रामक मूड में हैं वहां के प्रेसिडेंट और वो ये चाह रहे हैं कि हर देश एक बिहेवियर, अगर वो अपने टैरिफ को रिवाइज नहीं करती तो वो भी उसी तरीके से टिट फॉर टैट करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के टैरिफ नीति की घोषणा के बाद चीन, कनाडा और मैक्सिको से विरोध के सुर भी उठे हैं। कनाडा ने जहां बढ़े हुए टैरिफ को मूर्खतापूर्ण बताया, वहीं मैक्सिको ने कहा कि हम भी अमेरिका के साथ अपनी टैक्स नीति में बदलाव करेंगे। चीन ने भी अमेरिका और ट्रंप प्रशासन पर हमला बोला है। जाहिर है ट्रंप के फैसले का असर भारत ही नहीं, दुनिया के तमाम देशों पर होगा। इसलिए ही कई एक्सपर्ट दुनिया में टैरिफ वॉर की शुरुआत होने की भी आशंका जता रहे हैं।